हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ एकेडमी। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन 11 तक सॉल्व किए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 के कराए कक्षा 10 प्रश्नावली 6.3। ठीक है, 12वां क्वेश्चन बोल रहा है एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और बी सी। ठीक है, कौन सी भुजाएं ए बी और बी सी, यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा। ठीक है, तथा माध्य का ए डी, एक माध्य का बोल रहा है, माध्य के भी बना देते हैं। ठीक है, माध्यिका होती है वो त्रिभुज को दो भागों में विभाजित करती है। ठीक है, दो बराबर भागों में। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं डी। ठीक है, एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं पी क्यू आर क्यू आर, इसकी भुजा पी क्यू आर यानी ये दोनों। ठीक है, तथा माध्य का पी एम, माध्य का पी एम। ठीक है, माध्य का पी एम भी बना देते हैं। ठीक है, ये हमारा आ गया पी, ये एम। ठीक है, ठीक है, देखिए आकृति 6.4 एक है, वैसे हमें दे रखी है पहले से। ठीक है, दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है पी क्यू आर। ठीक है, दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है पी क्यू आर। ठीक है, मैं यहीं पे ला देता हूँ ये चित्र। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज हमारे। अब देखो इसमें बोल क्या रहा है। ठीक है, बोल रहा है दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर है वो समरूप है। ये हमें सिद्ध करना है कि दोनों है जो त्रिभुज है वो दोनों समरूप है। कौन कौन से त्रिभुज, ये देखो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर। त्रिभुज ए बी सी समरूप दिखाना है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, ये हमें समरूप दिखाना है। ठीक है, ये हमें समरूप दिखाना है। अब देखो समरूप हम कैसे दिखा सकते हैं। या तो मैं इसके जो कोण है तीनों, या फिर दो कोणों के भी मैं बता सकता हूँ। दो कोण होते हैं, दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण होता है वो ऑटोमेटिक बराबर होता है। ठीक है, या तो मैं इसके जो दो कोण है उनको बराबर दिखा दूँ, या फिर मैं इसके तीनों भुजाएं उनको बराबर दिखा दूँ, या उनका अनुपात हो उनको बराबर दिखा दूँ। ठीक है, उनका अनुपात भी मैं बराबर दिखा सकता हूँ। ठीक है, या फिर उनकी भुजाओं को बराबर दिखा दूँ। ठीक है, तो इसमें हमें क्या बोल रहे हैं, इन दोनों को बराबर दिखाना है। ठीक है, समरूप दिखाना है, समरूप का। ठीक है, तो अगर हमें इसको समरूप दिखाना है, ठीक है, तो इसमें हमें एक चीज़ बोल रहे हैं ए डी, यानी कि ये वाली, और पी एम, ये दोनों है माध्य का। मतलब ये त्रिभुज, इन इस जो पूरा ये त्रिभुज है ये पूरा, उसको दो भागों में विभाजित करिए। एक तो ये, एक ये, इसको भी दो भागों में विभाजित करिए, एक ये और एक ये। ठीक है, तो ये जो है वो दो भागों में विभाजित कर रही है। ठीक है, अब देखो इसमें हमें ये दो भागों में विभाजित कर रही है, तो हम क्या लेंगे, ये वाला त्रिभुज ले लेंगे और ये वाला त्रिभुज ले लेंगे। ठीक है, ये वाला त्रिभुज ले लेंगे और ये वाला त्रिभुज ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि जब हम पूरा त्रिभुज ले रहे हैं, अगर हम ये पूरा त्रिभुज लेंगे, ठीक है, ये मैंने लिया ए बी सी, तो इसमें माध्य का तो आएगी ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या लेंगे, ये वाला त्रिभुज लेंगे और एक लेंगे ये वाला त्रिभुज। ठीक है, इसमें माध्य का आ रही है हमारे ये वाला और ये वाला, इन दोनों में हमारा माध्यिका आ रही है, तो इन दोनों को हम लेंगे। अगर इन दोनों को हम समरूप दिखा देंगे तो हमारे जो जो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। अगर इन, ठीक है, और ये समरूप हो जाएंगे तो इसकी जो कसौटियाँ आएगी, मतलब जो इसका हम अनुपात आएगा, भुजाओं का अनुपात या कोणों का अनुपात जो भी आए, उसको हम पूरे त्रिभुज के समरूपता कसौटी में लिख देंगे, और हमारा जो ए बी सी त्रिभुज है वो पी कार के समरूप हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो अब लिखेंगे चूंकि ए डी और पी एम, ए डी व पी एम माध्य का है, माध्य का है, इसलिए, ठीक है, इसलिए क्या होगा, ए डी और पी एम माध्य का है, इसलिए हम जो ये त्रिभुज है, ठीक है, पहले एक कसौटी लिख देते हैं हम। ये जो माध्य का होगी तो इसके एक जो माध्य का है वो त्रिभुज को दो भागों में विभाजित करिए। ठीक है, तो मैं इस बी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, माध्यिका होती है वो इस पूरे त्रिभुज को दो भागों में विभाजित करी है, तो मैं इस बी डी को क्या लिख सकता हूँ, बी सी, यानी पूरी इस भुजा का आधा। ठीक है, जो बी डी है यानी कि ये वाली भुजा, उसको मैं इस पूरी वाली भुजा का आधा बोल सकता हूँ, मतलब बी सी का आधा। ठीक है, इसलिए बी डी बराबर बी सी का आधा। व इस त्रिभुज में देखें तो, इस त्रिभुज में देखें तो जो
जो ये क्यू है में वो इस पूरी भुजा क्यू आर का आधा है, ठीक है। क्यू एम बराबर क्यू आर यानी पूरी जो भुजा क्यू आर है उसका आधा होगा, ठीक है। ये हमें एक चीज़ मिल गई, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1, अगर इसकी हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इसका यूज कर लेंगे, ठीक है। अब देखो, अब आते हैं हम अपने त्रिभुज में, ठीक है। अब आते हैं हम अपने त्रिभुज में, कौन सा त्रिभुज लेंगे हम? हाँ, कौन सा त्रिभुज लेंगे हम? ये वाला त्रिभुज, ये वाला और ये वाला। इस त्रिभुज का नाम क्या है? ए बी डी और पी क्यू एम, ए बी डी और पी क्यू एम, ठीक है। त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज पी क्यू एम में, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों की बात कर रहे हैं। इन दोनों त्रिभुजों में देखो, ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में देखो, इसमें जो भुजाओं का अनुपात होगा वो बराबर होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया हुआ है कि जब हम आधा आधा त्रिभुज लेते हैं, मतलब बाध्य का जब होती है उस त्रिभुज में हो तो हम उस त्रिभुज का आधा भाग लेते हैं, ठीक है। तो उसके जो भुजाओं का अनुपात होता है वो बराबर होता है, ठीक है। तो मतलब ए भी होगा वो पी क्यू के बराबर होगा, ठीक है। ए बी बटा पी क्यू होगा, ठीक है। बराबर में क्या होगा? ठीक है, बराबर में क्या होगा? ए डी बटा पी एम, ठीक है, माध्य का ए डी बटा पी एम, ठीक है। इसके बराबर में क्या लेगा? ठीक है, इसके बराबर में हम क्या लिख सकते हैं? समीकरण 1 का यूज करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 का यूज करेंगे, क्योंकि ये तो पूरी भुजा है, ठीक है। ये तो हमें बराबर दे रखी है, ठीक है, ये तो हमें बराबर दे रखी है, लेकिन ये जो जो पूरी भुजा है वो बराबर दे रखी है, ठीक है। ये पूरी भुजा इसके बराबर दे रखी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? जो हमने समीकरण 1 यूज किया है, ये इस समीकरण 1 का यूज करेंगे, ठीक है। मुझे क्या चाहिए? बी डी चाहिए और क्यू एम चाहिए। तो उसका मैं क्या क्या कर सकता हूँ? बी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ? बजर गुना कर दो, 2 BD लिख सकता हूँ। बी डी को मैं ठीक है, बी सी यानी बी सी पूरी भुजा है, ठीक है। बी डी मतलब जो बी सी है उसका आधा करेगा तो वो बी डी के बराबर होगा, ठीक है। तो मैं बी डी को 2 BD लिख सकता हूँ, ठीक है। बी डी को हम 2 बार बी डी को प्लस कर देंगे तो बी सी बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो बी सी है, ठीक है, जो बी सी है वो आधा है बी डी के बराबर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 2 BD, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 BD। ऐसे ही मैं बटे में क्या लिख सकता हूँ? 2 QM, 2 QM। अब मैं तो चाहिए सिर्फ बी डी और यहाँ पर भी चाहिए सिर्फ QM। तो हम क्या करेंगे? 2 से 2 काट देंगे, तो हमारे क्या आ गया? ए बी बटा पी क्यू बराबर होगा ए डी बटा पी एम के, और ये हमारा बराबर होगा बी डी बटा क्यू एम के, ठीक है। ये हो गया हमारे। इसको मान लो समीकरण 2, ठीक है। इसको मान लो समीकरण 2, ठीक है। अब देखो, अब हम आते हैं अपने मेन त्रिभुज में, ठीक है। पहले तो इसको लिख दो कि ये हो गया। इससे हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है, ये इतना हो गया, तो इससे हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज कौन सा? ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज कौन सा? पी क्यू एम के। ये दोनों त्रिभुज लिए थे हमने। अब जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके जो संगत कोण होते हैं, जब त्रिभुजों की भुजाओं को हम बराबर दिखा देंगे, जब भुजाओं की कसौटियों का इस्तेमाल करके हम त्रिभुजों को समरूप दिखा देते हैं, तो उनके जो कोण होंगे, वो संगत कोण होंगे, वो दोनों भी क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। इसलिए अतः संगत कोण भी बराबर होंगे। संगत कोण बराबर होंगे, ठीक है। संगत कोण बराबर होंगे, तो संगत कोण बराबर होंगे तो मतलब संगत कोण इसके कौन कौन से हैं? ये बी कोण है वो इस क्यू कोण के बराबर होगा, ठीक है। जो बी कोण है वो क्यू कोण के बराबर होगा, यही है संगत कोण। तो हम लिख सकते हैं कि कोण बी होगा वो कोण क्यू के बराबर होगा, ठीक है। इसको समीकरण 2 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो, इसको हटा दो, ठीक है। इसको मान लो समीकरण 2, ठीक है। ये हो गया। अब हम आते हैं अपने त्रिभुजों में।
मेन त्रिभुज में, मेन त्रिभुज हमारे कौन कौन से? त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQM में। अब आपको आएगा समझ में, ठीक है। ये दोनों मेन त्रिभुज है, इन दोनों का अब हम लेंगे ना तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूँगा, अब देखो पूरा त्रिभुज ले रहा हूँ मैं, ठीक है, पूरा त्रिभुज ले रहा हूँ। अब पूरा त्रिभुज ले रहा हूँ तो मैंने आपको पहले से बताया था कि माध्य को होती है जो त्रिभुज की जो भुजाओं का अनुपात होता है वो बराबर होता है, ठीक है। मतलब जो AB है वो इस PQ के बराबर है, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ये देखो AB और BC तथा माध्य का AD, AB और BC तथा माध्य का AD अन्य त्रिभुज की भुजा PQ और QM तथा माध्य का PM के समानुपाती है। समानुपाती का मतलब जो इनका अनुपात है वो बराबर है, ठीक है। समानुपाती यानी समान अनुपात है, ठीक है। लेकिन जो AC है वो इस PR के बराबर नहीं है, ठीक है। सिर्फ हमें तीन भुजा बराबर दिख रही है, तीन भुजा हमें बराबर क्वेश्चन में दे रखी है, ये दोनों, ये और ये और ये, मतलब ये पूरी दे रखी है, ठीक है, सॉरी पूरी दे रखी है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें दे रखी है, ठीक है। अब ये चीज़ हमें बराबर दे रखी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी का इस्तेमाल कर देंगे, AB बटा PQ, ये तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, AB बटा PQ बराबर होगा, किसके बराबर होगा? हाँ BC बटा QR के, ये मैं क्वेश्चन में दे रखा है, ये भी BC बटा QR के बराबर होगा, BC बटा QR के। कारण लिख दो, कारण लिखेंगे तो ये हमारे जो आंसर है वो सही आएगा, ठीक है, वरना नंबर कट सकते हैं। ये हमें दिया है, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब ये हमारी जो भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया, ठीक है। ये हमारे दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया, मतलब जो दो भुजाएं इन दोनों की वो दोनों बराबर दिखा दी हमने, ठीक है। तो अब हमें एक कोण के एक कोण, या तो एक भुजा को बराबर दिखा दो या फिर एक कोण को बराबर दिखा दो। अब हमारे भुजा तो हमारे बराबर है नहीं, लेकिन हमने कोण को ऑलरेडी हमने बराबर दिखा दिया। ये देखो कोण B है वो कोण Q के बराबर है, ठीक है। जो ये कोण B है वो इस त्रिभुज के कोण Q के बराबर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोण B बराबर है कोण Q, किस लिए? समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है। अब ये दोनों, ये हमने तीनों जो तीन चीज़ हमें दिखानी होती है वो तीन चीज़ हमने दिखा दी, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQM के, ठीक है। जो हो गया हमारा आंसर, ठीक है, ये हो गया। इसको हटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ये देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, आकृति, ठीक है, बोल रहा है 13वां क्वेश्चन, ठीक है। एक त्रिभुज ABC की भुजा, ठीक है, इसका हमें चित्र नहीं दे रखा है, हम खुद बना देंगे। बोल रहा है एक त्रिभुज ABC की भुजा, ठीक है, पहले त्रिभुज बना देते हैं। ये है कोई त्रिभुज ABC, ठीक है, ये है त्रिभुज ABC AB और C, ठीक है। ये त्रिभुज ABC है। बोल रहा है ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है, BC पर एक बिंदु D स्थित है, इस BC पर यह बिंदु एक D स्थित है, ठीक है, ये बिंदु D स्थित है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC, अब कोण ADC बोल रहा है, कोण ADC, तो जो बीच वाला कोण होता है वो हमेशा दिखा जाता है, ठीक है। जब ऐसा लिखा जाता है तो हमेशा बीच वाला कोण देखा जाता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। हमें दे रखा है कोण ADC बराबर है कोण BAC के, कोण BAC के, इसमें बीच वाला मतलब कोण D है वो कोण A के बराबर है, ठीक है, हमेशा बीच वाला देखा जाता है। अब देखो हम यहाँ पर हल करते हैं, ठीक है। इसमें कोण D कहाँ पर है, ये जो कोण D है वो इस कोण A यानी इस पूरे कोण के बोल रहा है, ठीक है, इस पूरे कोण के बराबर है। कोण D है वो कोण A के बराबर है, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं पहले, देखो पहले तो हमें दिया क्या हुआ है, पहले तो दिखा दिया हमें, देखो हमें दिया क्या हुआ है, जो कोण ADC है, कोण ADC है
वो बराबर है कोण बी ए सी के। ठीक है, मतलब क्या होगा, कोण डी है, इसका मतलब होगा जो कोण डी है वो बराबर है कोण ए के। ठीक है, हमेशा बीच वाला देखा जाता है। ठीक है, अब हमें सिद्ध क्या करना है। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है, ये देखो सिद्ध करना है कि सी ए का स्क्वायर सी बी डॉट सी डी, सी ए का स्क्वायर बराबर सी बी डॉट सी डी, सी बी डॉट सी डी। ठीक है, ये डॉट है और डॉट का मतलब होता है गुणा। ठीक है, ये मैं पहले से आपको बता देता हूँ, डॉट का मतलब होता है गुणा। यहाँ पर डॉट है। ठीक है, जो डॉट होता है बीच में, जैसे कि सी बी डॉट सी डी मान लो। ठीक है, इसमें क्या है, सी डी है, तो जो डॉट होता है उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। ठीक है, ठीक है, आगे देखो सी बी डॉट सी डी है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, सी बी डॉट सी डी है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको भी कर देंगे आराम से। देखो कैसे करना है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब आगे देखो क्वेश्चन में हमारा क्या कर रहा है, मेन क्वेश्चन पर आते हैं हम अपने। पहले तो त्रिभुज बोल रहा है, तो त्रिभुज बनाना होगा। ठीक है, ये हमने बता दिया। कोण जो डी है वो कोण ए यानी इस पूरे के बराबर है। ठीक है, कोण डी है वो कोण ए के बराबर है। ठीक है, आगे देखो। ठीक है, आगे देखो, इसमें बोल रहा है कोण डी है वो कोण ए के बराबर है, तो हम कौन सा त्रिभुज लेंगे। जो कोण ए है वो कोण डी के बराबर है, तो हम कौन सा त्रिभुज लेंगे। एक तो हम वो त्रिभुज लेंगे जिसमें कोण डी आ रहा होगा। कोण डी किस में आ रहा है, अब देखो कोण डी इस वाले त्रिभुज में आ रहा है। एक तो हम ये वाला त्रिभुज लेंगे और एक त्रिभुज लेंगे जिसमें कोण, ठीक है, जिसमें कौन सा कोण आ रहा होगा, जिसमें कोण ए आ रहा होगा, लेकिन ए कोण है वो पूरा आ रहा होगा। ठीक है, पूरा बोल रहा है, इसमें ऐसा नहीं बोला कि आधा आ रहा है। ठीक है, तो हम पूरा लेंगे, यानी कि ये अंदर वाला त्रिभुज लेना है और एक ये पूरा त्रिभुज लेना है। ठीक है, अंदर वाला और बाल वाला दोनों त्रिभुज लेने हैं। ठीक है, ठीक है, पहले हम लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं हम। छोटा वाले त्रिभुज का क्या नाम है, ए डी सी। ठीक है, त्रिभुज ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी व त्रिभुज, एक तो त्रिभुज है ए डी सी, दूसरा क्या है। ठीक है, दूसरा त्रिभुज कौन सा है, बी ए सी। बी ए सी क्यों ले रहा हूँ वो पहले तो देख लो। ए बी सी ये मैं नहीं ले सकता, मैं ए बी सी है वो नहीं ले सकता, क्योंकि जो कोण हमें बराबर दिखाना है वो हमेशा बीच में आना चाहिए। तो जो कोण जो ए है वो हमेशा बीच में आना चाहिए, बीच में तो बी आ रहा है, मैं क्या कर दूंगा, बी ए सी कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दूंगा त्रिभुज बी ए सी। ठीक है, इन दोनों त्रिभुज की बात कर रहा हूँ। अब देखो इन दोनों त्रिभुजों में देखो, ये वापस लिख देता हूँ बी ए सी। अब इन दोनों त्रिभुजों में देखो, एक तो हमें बोल रहा है कि कोण ए है वो कोण डी के बराबर है, कोण डी है वो कोण ए के बराबर बोलो, या कोण ए है वो कोण डी के बराबर बोलो, एक ही बात है। इसका कारण लिख दो, दिया है हमें पहले से दिया है, कारण लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक है, अब ये कोण ए है वो इसमें भी आ रहा है, कोण ए है वो इसमें भी आ रहा है। ठीक है, तो कोण ए है वो क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा। उभयनिष्ठ का मतलब है दोनों में आ रहा है। ठीक है, कोण ए बराबर कोण ए, कारण लिख दो उभयनिष्ठ है। ठीक है, ठीक है, अब मैंने बताया था कि जब दो कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए डी सी समरूप है त्रिभुज बी ए सी के। अब जब त्रिभुज समरूप हो जाता है तो जो उनके भुजाओं का अनुपात होगा वो भी बराबर होगा। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है, जब त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनके जो भुजाओं का अनुपात होता है वो भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब भुजाओं का अनुपात बराबर दिखाने में कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो पहले आगे वाले दो अक्षर लिए, इसमें भी दो आगे वाले अक्षर ले लो। पहले इसमें आगे वाले दो अक्षर लिए ए डी, तो इसमें भी आगे वाले दो अक्षर ले लो बटा बी ए।
ठीक है। फिर दोनों पीछे वाले अक्षर ले लो, DC और AC, DC बटे में AC। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बीच वाला अक्षर को छोड़ देंगे, मतलब AC और BC लेंगे। ठीक है, AC बटा BC, ये हो गया हमारा भुजाओं का अनुपात बराबर। ठीक है, अब भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया। ठीक है, भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमें इसमें चाहिए वो ले लेंगे। देखो पहले तो हमें कौन सी चीज़ चाहिए, पहले तो मैं ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है वो देखो, सिद्ध करना है CA, यानी CA किस में आ रहा है। अब CA यहाँ पर भी है, AC को मैं CA लिख सकता हूँ ना, उल्टा करेंगे। ठीक है, CA और CA यहाँ पर AC मतलब इसका मतलब CA है। ठीक है, तो CA यहाँ पर है, यहाँ पर है, मतलब ये दोनों तो आएंगे ही। ठीक है, इन दोनों को तो हमें लेना ही है। का स्क्वायर बराबर में क्या है, बराबर में है CB डॉट CD, CB डॉट CD। अब ऐसा लेना है जिसमें CB आ रहा होगा और CD, एक ऐसा लेना है जिसमें CB आ रहा होगा और CD आ रहा होगा। अब CB भी इसमें ही है, CD भी इसमें ही है, और इस वाले को हमें लेना ही नहीं है क्योंकि इसका तो हमें यूज करना ही नहीं है, ये तो आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो हमें इन दोनों को ही लेना है। ठीक है, तो इन दोनों को बराबर कर दो, लिख दो DC बटा AC किसके बराबर होगा, AC बटा BC के। अब देखो जब ऐसा हो जाए तो हमें क्या करना होता है, वज्र गुणा करना होता है। वज्र गुणा कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब AC का AC से गुणा और DC का BC से क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, अब AC का AC से गुणा करेंगे तो AC का स्क्वायर हो जाएगा, और DC का BC से गुणा करेंगे तो BC डॉट DC। ठीक है, अब AC का स्क्वायर, ठीक है, AC है तो उसको मैं CA भी तो लिख सकता हूँ, CA का स्क्वायर बराबर में BC है तो उसको मैं CB लिख सकता हूँ। ठीक है, उल्टा कर रहा हूँ, डॉट DC है उसको मैं CD लिख सकता हूँ। ठीक है, ये डॉट है, यहाँ पर मैंने इसका उल्टा कर दिया CD। ठीक है, जैसे कि C को मैंने आगे ले लिया और D को पीछे भेज दिया। ठीक है, यही किया है, ये हो गया हमारा आंसर, सॉल्व हो गया ये भी। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था ये भी, इसको हटा देते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहे हैं, 13 तक क्वेश्चन सॉल्व कर दी ना, 14वां क्वेश्चन है। 14वें क्वेश्चन को हम बाद में सॉल्व करेंगे, ये भी 10वां क्वेश्चन की जैसे ही बड़ा है। ठीक है, मैंने 10वां क्वेश्चन भी अभी तक नहीं बढ़ाया है, नहीं कराया है, 14वां क्वेश्चन भी नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, 10वें और 14वें ये दोनों बड़े वाले क्वेश्चन है, तो इन दोनों को हम लास्ट में अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके जस्ट बाद में ये वीडियो आएगा, उसके अंदर हम 10वें और 14वें क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, 10वां और 14वां। तो अब देखो 15वां क्वेश्चन मार के बोल रहे हैं, 14वें को हम अगले वीडियो में करेंगे, अगले वीडियो में। ठीक है, तो 15वां क्वेश्चन बोल रहा है, देखो लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। बोल रहा लंबाई 6 मीटर है। ठीक है, लंबाई है इस स्तंभ, ठीक है, किसकी है, लंबाई 6 मीटर वाले स्तंभ। ठीक है, ये लंबाई है, ये 6 मीटर ऊंचा एक स्तंभ है, यहाँ पर भूमि है। ठीक है, ये 6 मीटर है। अब आगे बोल रहे हैं 6 मीटर भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। ठीक है, ये भूमि है, इस पर 4 मीटर छाया बन रही है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक यहाँ पर छाया बन रही है, मान लो यहाँ पर छाया बन रही है। ठीक है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमें यहाँ से यहाँ तक छाया बन रही है, और इसके ये हमें बोल रहा है 4 मीटर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर बोल रहा है। ठीक है, जबकि उसी समय उसी टाइम एक मीनार की छाया की लंबाई, एक मीनार है, ठीक है, ये एक मीनार है कोई, उसकी छाया की लंबाई, ठीक है, छाया की लंबाई बोल रहा है 28 मीटर है। अब इसकी छाया कहाँ पर बन रही है, यहाँ से लगा कर यहाँ तक। ठीक है, इस यहाँ से लगा कर यहाँ तक की बनेगी, तो इसकी जो छाया की लंबाई है वो यहाँ से लगा कर यहाँ तक है। ठीक है, ये पूरा, और ये हमें कितना बोल रहा है, ठीक है, ये हमें कितना बोल रहा है, 28 मीटर है। ठीक है, तो बोल रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक है, माना मीनार की ऊंचाई h है। ठीक है, इन दोनों को पहले तो मिला लो। ठीक है, ये पूरा एक त्रिभुज बन रहा है, जैसा भी बनाओ पूरा एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, ये थोड़ी लाइन आड़ी चली गई, टेढ़ी चली गई, या एक काम कर दो,
इसको थोड़ा और बढ़ा दूँ, ठीक है। अब तो ये हो गई बराबर, ठीक है। इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। इसकी हमें छाया की लंबाई दे रखी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है मीनार की, ठीक है। अब देखो कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो देखो। सिंपली त्रिभुज लेंगे, ठीक है, त्रिभुज त्रिभुज लेंगे, समरूप दिखा देंगे, आ जाएगा आंसर। अब त्रिभुज लेना है तो त्रिभुज हम कौन सा लेंगे जिसमें मीनार भी आ रही होगी और स्तंभ भी आ रहा होगा, ठीक है। ऐसा त्रिभुज लेंगे जिसमें मीनार भी आ रही होगी और त्रिभुज भी आ रहा होगा। तो ये एक, ठीक है, पहले तो इसका नाम दे दो, ठीक है, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे ना। पहले नाम दे दो, ठीक है, ठीक है। इसका नाम दे दो ए, ये बी, ये सी, ठीक है। इसका दे दो डी, इसका दे दो ई, ठीक है। ये हो गया। अब हम कौन सा त्रिभुज लेंगे जिसमें, ठीक है, जिसमें स्तंभ भी आ रहा होगा और मीनार भी आ रही होगी। अब इस त्रिभुज में तो स्तंभ आ रहा है, ठीक है, मतलब एक तो त्रिभुज लेंगे, ठीक है, ये वाला ABC वाला, ठीक है। एक तो त्रिभुज लेंगे हम ये वाला, दूसरा त्रिभुज हम लेंगे जिसमें स्तंभ आ रहा होगा, मतलब ये वाला त्रिभुज लेंगे, बड़ा वाला, ठीक है। बड़े वाला त्रिभुज का नाम है ADE, ADE, ठीक है। पहले हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, छोटा वाला ABC, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज कौन सा लेंगे, बड़ा वाला। बड़े वाला का नाम क्या है, ADE, ठीक है। त्रिभुज ADE में, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज लेंगे, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज लेंगे, समरूप दिखाएंगे, ठीक है, समरूप दिखाएंगे। जब भी ऐसा बोले तो हमें समरूप दिखाना है, ठीक है। अब समरूप कैसे दिखाएंगे, जो कोण A है, ठीक है, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं तब भी हमारे ये कोण A आ रहा है, ठीक है, ये कोण तब भी आ रहा है। और जब ये बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं तब भी कोण A आ रहा है, ठीक है। छोटा वाला ले रहे हैं तब कोण A आ रहा है और बड़ा वाला ले रहे हैं तब भी कोण A आ रहा है, मतलब कोण A है वो दोनों में आ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण A बराबर होगा कोण A के, कान लिख दो, उभयनिष्ठ कोण है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। दूसरा त्रिभुज भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, ये वाला। अब इसमें देखो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, कहाँ पर बन रहा है वो देखो, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है, एक यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ कोण C बराबर कोण, ठीक है, यहाँ पर एक 90 डिग्री कोण बनेगा ना, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, और एक यहाँ पर बनेगा कोण E बराबर कोण C, ठीक है। कोण E बराबर कोण C, कारण लिख दो 90 डिग्री, ठीक है। अब जब दो कोण बराबर हो जाते हैं तीसरा कोण होता है वो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ADE के, ठीक है। अब जब त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनके जो संगत भुजाएं होती है और संगत कोण होते हैं वो दोनों भी बराबर होते हैं। और इसमें हमें छाया मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है, मतलब इस ये हमें ज्ञात करना है, ये, ठीक है। अब ये क्या है, एक भुजा बन रही है तो हमें भुजाओं का अनुपात बराबर दिखाना होगा। अब भुजाओं का अनुपात मैंने बराबर कैसे दिखाते हैं, ले लो पहले आगे वाले दो अक्षर AB बटा AD, फिर पीछे वाले दो अक्षर BC और DE, ठीक है। फिर एक अक्षर बीच का छोड़ दो AC और AE, ठीक है। भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया। अब हमें इसमें से किस किस की ज़रूरत है, ठीक है, अब हमें इसमें से किस किस की ज़रूरत है,
ठीक है, इन सबको हटा दूँ। अब हमें इसमें से किस किस की ज़रूरत है वो देखो। तो देखो इसमें से हमें ज़रूरत है एक तो ए ई की, सॉरी ए सी की और ए ई की। ठीक है, अब ए सी बटा ए ई कहाँ पर है, ये रहा। तो एक तो हमें ज़रूरत है ए सी बटा ए ई की। ठीक है, और किसकी ज़रूरत है, ठीक है, और किसकी ज़रूरत है, और हमें ज़रूरत होगी जो हमें एक और चीज़ जो हमें दी गई है। ठीक है, पहले तो जो दो चीज़ दी गई है बराबर, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ दी गई है। ठीक है, अब जो चीज़ हमें और एक दी गई है एडवांस में, और एक चीज़ जो हमें ज्ञात करनी है। अब ये वाली भुजा यानी ये वाली भुजा हमें ज्ञात करनी है और ये वाली भुजा में दी गई है। तो हम क्या लिखेंगे, एक तो बी सी लेंगे और एक डी ई लेंगे, मतलब ये बी सी बटा डी, बी सी बटा डी। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखो, ठीक है, अब आगे देखो ए सी का मान कितना है। अब मान मान लिख दो, आ गएगा आंसर। ए सी का मान कितना है, ए सी का मान है 4 मीटर। ए ई का मान कितना है, ए ई इसका मान है हमारे 28 मीटर, 28 मीटर। बराबर में बी सी का मान कितना है 6 मीटर। और डी ई का मान हमारा कितना है, माना हमने ऊंचाई कितनी मानी थी, ऊंचाई हमने एच मानी थी। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि जब ऐसा हो तो क्या करते हैं, वज्र गुणा करते हैं, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 4 का एच से गुणा करेंगे तो 4h 4h हो जाएगा। 28 का 6 से गुणा करना है, 28 गुणा 6। ठीक है, अब ये जो 4 और h का गुणा हो रहा है इस तरफ जाएगा तो बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो h बराबर क्या हो जाएगा, 28 गुणा 6 बटे में 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 के पारे से 28 कटे 7 बार, तो h बराबर आ जाएगा 7 गुणा 6 42 मीटर। ठीक है, मीनार की ऊंचाई हमारे गई 42 मीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम किस नंबर 16, ठीक है 16, 14 और 10वें को करेंगे। ठीक है, 10, 14 और 16। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू।